केरल की एक लड़की ने एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी के चलते एक लड़के को जिससे वह प्यार करती थी उसको मौत के घाट उतार दिया। इस ज्योतिषी ने इस लड़की से कहा था कि जो तुम्हारा पहला पति होगा, जिससे तुम्हारी पहली शादी होगी, उसकी मौत हो जाएगी और जिससे तुम्हारी दूसरी शादी होगी वह सक्सेस होगी और तुम्हारे जीवन में बहुत खुशियां आएंगी, अन्यथा तुम्हें बहुत सारा दुख झेलना पड़ेगा। और यह लड़की उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर यकीन करके, जिससे यह लड़की प्यार करती थी, उसे स्लो पॉइजन मतलब कि धीमा जहर देकर मार डालती है, जिसके कारण केरल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। केरल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस लड़की को फांसी की सजा सुनाई है और साथ ही इस लड़की पर 3 लाख का जुर्माना भी लगाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 4-5 साल पहले मतलब साल 2020 या 21 के आसपास तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक प्राइवेट कॉलेज में हुई थी। इस कॉलेज में केरल की एक ग्रीष्मा नाम की लड़की और केरल का ही एक शेरोन नाम का लड़का स्टडी कर रहे थे। अब ग्रीष्मा और शेरोन की आपस में मुलाकात होती है और पहली नजर में ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इन दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं और अब इन दोनों का मिलना भी बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब इनके घर थे केरल में और यह कन्याकुमारी में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। मतलब ये दोनों कन्याकुमारी में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और इसी दौरान ये दोनों साथ जीने मरने की कस्में भी खा लेते हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो इसी दौरान ये जो ग्रीष्मा नाम की लड़की होती है, यह एक ज्योतिषी से मिलती है और यह ज्योतिषी ग्रीष्मा को बताता है कि जिससे तुम्हारी पहली शादी होगी उसकी मौत हो जाएगी और जिससे तुम्हारी दूसरी शादी होगी उसके साथ तुम्हारा जीवन अच्छे से गुजरेगा, अन्यथा तुम्हें काफी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब ग्रीष्मा उस ज्योतिषी की बात सुनकर अपने घर आ जाती है और उसके दिमाग में यही चलता रहता है और वह इस बात को जो है अपने घर वालों को भी बताती है, लेकिन जिससे वह प्यार करती थी मतलब कि शेरोन को वह इस बात की भनक तक नहीं लगने देती है। इसके बाद ग्रीष्मा जो है एक प्लान बनाती है और जब इन दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो यह वापस अपने घर केरल आ जाते हैं और इन दोनों की आपस में फोन पर बातें होने लगती हैं और जब भी इनको मौका मिलता था ये दोनों आपस में मिलना भी करते थे। लेकिन एक दिन ग्रीष्मा के घर वाले जो हैं ग्रीष्मा की शादी केरल के ही एक लड़के से तय कर देते हैं और यह लड़का आर्मी में एक ऑफिसर होता है और जब यह बात शेरोन को पता लगती है तो वह बौखला जाता है और वह तुरंत ग्रीष्मा के पास फोन करता है और उसे बताता है। तो यहाँ पर ग्रीष्मा जो है शेरोन को समझाती है कि तुम घबराओ मत, मैं अपने माँ बाप से इस शादी को मना कर दूंगी। लेकिन दिन बीतते हैं और यह बात ग्रीष्मा के घर वालों को भी पता थी तो वह सोच में पड़ जाते हैं। यहाँ पर जो है ग्रीष्मा के सामने 2 चॉइस होती है कि वह उस आर्मी ऑफिसर से शादी करे जो कि पहले से ही वेल सेटल्ड है और उसके पास काफी पैसा भी है, जिससे कि ग्रीष्मा का जीवन जो है बड़े ही आराम से बीतेगा, या फिर वह शेरोन से शादी करे जो अभी कुछ नहीं करता है और उसके फ्यूचर के बारे में भी कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर ग्रीष्मा जो है एक प्लान बनाती है और वह अपने माँ बाप से बताती है कि वह पहली शादी जो है शेरोन के साथ करेगी और उससे शादी करने के बाद उसको मार देगी और जिसके बाद वह दूसरी शादी जो है उस आर्मी ऑफिसर के साथ करेगी। अब ग्रीष्मा जो है अपने इस प्लान में अपने घर वालों को भी शामिल कर लेती है और वह शेरोन के पास कॉल करके उससे मिलने को बोलती है। अब जब ये दोनों मिलते हैं तो ग्रीष्मा शेरोन से बोलती है कि उसके घर वाले उसकी शादी उस आर्मी ऑफिसर से करवा देंगे, तो क्यों ना हम बिना किसी को बताए हुए दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और बाद में अपने घर वालों को बता देंगे और जब हमारी शादी पहले से ही हो जाएगी तो हमारे घर वालों को भी हमारे रिश्ते को मानना पड़ेगा। अब शेरोन भी जब यह बात सुनता है तो वह भी सोचता है इसकी बात तो सही है, बिकॉज शेरोन को लग रहा था कि उसकी शादी जो है ग्रीष्मा के साथ नहीं होगी क्योंकि उसके घर वाले जो उसकी शादी कहीं और करवा देंगे। तो यह दोनों बिना किसी को बताए आपस में शादी कर लेते हैं और इन दोनों के बीच इसके बाद संबंध भी बनते हैं और इसके बाद ये दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अब ग्रीष्मा के घर वालों को मतलब उसके बारे में सब कुछ पता होता है तो वह अब जो है शेरोन को मारने का प्लान बनाने लगते हैं कि वह मर भी जाए और किसी को पता भी ना चले। तो यह सभी मिलकर इधर उधर के वैद्यों से मिलना शुरू कर देते हैं और जानकारी जुटाने लगते हैं और इसके बाद इन्हें कुछ जड़ी बूटियों के बारे में पता चलता है कि जब यह शरीर के अंदर जाती हैं तो यह जहर का काम करती हैं। मतलब यह जड़ी बूटियां शरीर को अंदर ही अंदर से धीरे धीरे जो है खोखला कर देती है, जिससे कि बॉडी पार्ट फेल होने लगते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। अब ये ग्रीष्मा जो होती है यह 14 अक्टूबर 2022 के दिन शेरोन के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि आज हमारे घर पर कोई नहीं रहेगा और मैं घर पर अकेली हूँ, तो तुम मिलने आ जाओ। तो यहाँ पर शेरोन को भी ग्रीष्मा से मिले हुए काफी दिन हो गए थे तो वह भी जोश में अपने घर से निकलता है ग्रीष्मा के घर के लिए और वह अपने भाई को इस बात को बता देता है कि वह ग्रीष्मा से मिलने जा रहा है
और वह ग्रीष्मा के घर पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही शैरोन ग्रीष्मा के घर पर पहुंचता है तो वास्तव में ग्रीष्मा के घर पर कोई नहीं होता है। तो पहले तो ये आपस में मिलते हैं। इसके बाद ये ग्रीष्मा जो होती है यह शैरोन को एक काढ़ा टाइप का ला कर देती है और बोलती है कि आज तो हमारे घर का जो है काढ़ा पी कर देखो। तो यहाँ पर शैरोन भी बिना कुछ सोचे समझे उस काढ़े को पी जाता है। उसे उसका स्वाद थोड़ा कड़वा तो लगता है लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं और इसके बाद जो है शैरोन अपने घर के लिए निकल जाता है और शैरोन के पेट में 2-3 घंटे बाद दर्द होने लगता है, जिससे कि शैरोन को लगता है कि उसके पेट में गैस वगैरह हुई होगी। तो वह उसकी दवाई खा लेता है। बट शैरोन के पेट का दर्द जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था और वह इस बात को अपने घर वालों को भी बताता है। तो उसके घर वाले जब उसको हॉस्पिटल में ले जाने के लिए ले जाते हैं तो वह चक्कर खाकर गिर जाता है और उसको खून की उल्टियां भी होने लगती हैं। अब जैसे ही शैरोन खून की उल्टी करता है तो उसके घर वाले तुरंत उसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर्स उसका तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं। और शुरुआती जांच में डॉक्टर्स को जो है वह फूड पॉइजन लगता है। अब यह मामला जो है जहर का होता है। तो इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दी जाती है। तो पुलिस भी हॉस्पिटल में पहुंचती है और अपनी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करके वापस चली जाती है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि इसके खाने में कुछ ऐसा पदार्थ चला गया होगा जिसके कारण फूड पॉइजन हो गया होगा। बट शैरोन की हालत जो है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर्स भी जब शैरोन की बॉडी की जांच कर रहे थे तो उन्हें भी कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे कि वह बता सके कि आखिर शैरोन को हुआ क्या है। यहाँ पर पुलिस जो है एक बार फिर से हॉस्पिटल जो है शैरोन से इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचती है और शैरोन से पूछती है कि तुमने आखिरी बार क्या खाया, क्या पिया था। तो यहाँ पर शैरोन पुलिस को बताता है कि आखिरी बार उसने ग्रीष्मा के हाथों का एक काढ़ा पिया था, लेकिन ग्रीष्मा उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करती है और उसको उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन शैरोन का जो भाई होता है वह पुलिस को अकेले में बताता है कि ग्रीष्मा जो है उससे प्यार तो करती थी लेकिन वह एक बार भी जो है शैरोन से हॉस्पिटल में मिलने तक नहीं आई। अब पुलिस को भी यह बात सुनकर जो है ग्रीष्मा के ऊपर शक होता है और पुलिस तुरंत ग्रीष्मा को हिरासत में लेती है और उससे जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो यहाँ पर ग्रीष्मा जो है तरह तरह की बातें बताने लगती है कि वह भला शैरोन को क्यों मारेगी, वह तो उससे सच्चा प्यार करती थी और वह उससे शादी भी करना चाहती थी। वो कहते हैं ना कि पुलिस चाहे तो मुर्दों से भी सच उगलवा ले, और ग्रीष्मा को भी पुलिस के सामने सब कुछ सच बताना पड़ता है। और जब यह बात शैरोन को पता लगती है तो वह इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाता है और 25 अक्टूबर 2022 के दिन यानी कि इस घटना के 11 दिन बाद जब उसके बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देते हैं तो वह इस दुनिया से अलविदा ले लेता है। मतलब वह अपनी आखिरी सांस लेता है और वह मर जाता है। बट मरते समय भी शैरोन जो है वह ग्रीष्मा को बेकसूर बताता है और वह बोलता है कि वह उससे सच्चा प्यार करती थी। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो घर वाले होते हैं, जो शैरोन के घर वाले होते हैं, वह उसे विधि पूर्वक जो है विदाई देते हैं और इसके बाद वह कोर्ट की ओर रुख करते हैं। और जब पुलिस जब इस ग्रीष्मा नाम की लड़की से पूछताछ करती है तो वह पूरी कहानी बताती है कि उसने एक भविष्यवाणी के चलते जो है शैरोन को मौत के घाट उतारा है। और ग्रीष्मा जो है पुलिस को बताती है कि उसने इससे पहले भी शैरोन को मारने की कोशिश की थी। उसने बहुत सारी पैरासीटामोल की गोलियां जो है एक जूस में मिलाकर शैरोन को दी थी, लेकिन शैरोन को उल्टियां होने के कारण जो है वह जूस सब बाहर आ गया, जिसके कारण वह बच गया था। इसके बाद यह केस जो है केरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है और तारीख पर तारीख लगती है और लगभग 2 साल बाद जो है जो केरल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वह 20 जनवरी 2025 को यानी सोमवार के दिन एक ऐतिहासिक फैसला सुनाती है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। लड़की ने उस लड़के को मारा है जो उससे प्यार करता था। इस घटना से जो है समाज में एक अच्छा संदेश नहीं गया है। यदि कानून के तहत अधिकतम सजा नहीं दी गई तो यह अदालत अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहेगी। इन परिस्थितियों में मौत की सजा ही उचित और कानूनी रहेगी। मतलब ग्रीष्मा को जो है फांसी की सजा सुनाई गई है और साथ ही उसको 3 लाख की पेनल्टी भी लगी है। साथ ही ग्रीष्मा के चाचा को ग्रीष्मा का साथ देने के लिए और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उन्हें भी 3 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि जो ग्रीष्मा की माँ और जो चाची हैं उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था तो उन्हें बरी कर दिया गया है। लेकिन ग्रीष्मा ने अपनी एजुकेशन, अपनी उम्र, अपने घर में अकेली संतान होने का हवाला देते हुए अपनी सजा को कम करने की अपील की थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। और एक खबर यह भी है कि ग्रीष्मा ने खुद को जेल में मारने की कोशिश भी की थी, मतलब उसने खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जेल प्रशासन ने जो है उसे ऐसा करने से रोक दिया था। अभी भी ग्रीष्मा के पास जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऑप्शन है। तो अभी यह कहना जायज नहीं होगा कि ग्रीष्मा को फांसी होगी या नहीं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो है सभी लोग सराहना कर रहे हैं क्योंकि ग्रीष्मा ने जो है शैरोन को
कुछ इस तरह मारा कि वह 11 दिन तक तड़प तड़प कर मरता रहा। और ग्रीष्मा ने एक बार भी यह नहीं बताया कि उसने उसे कौन सा जहर दिया था। अगर ग्रीष्मा शुरू में ही इस जहर के बारे में किसी को बता देती तो हो सकता था कि डॉक्टर शैरोन को बचा लेते, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया, जिसके कारण ग्रीष्मा के इस क्रूर व्यवहार को देखते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। और यह काफी हद तक ठीक भी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।